हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेज बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया एनाटॉमी ऑफ साइकस और मॉर्फोलॉजी उससे पहले की प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म। तो आज स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो चलिए देखते हैं। साइकस रिप्रोड्यूसेस बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से रिप्रोड्यूस करता है साइकस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। ये सिंपलेस्ट मेथड है। इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स ऑफ और एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये कैसे किसकी हेल्प से होता है? ये बल्बिल्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स की हेल्प से होता है। दीज बर्ड्स डेवलप ऑन द स्टेम इन द एक्जिल ऑफ स्केल लीव्स। ये बर्ड्स कहाँ पे डेवलप होती हैं? स्टेम में डेवलप होती हैं और स्केल लीव्स की जो एक्जिल बनती है उनमें डेवलप होती हैं। ए बल्बिल इज एन ओवल स्ट्रक्चर, ब्रॉड बेस एंड पॉइंटेड अपेक्स। ओवल स्ट्रक्चर है एक बल्बिल और ब्रॉड बेस की तरफ है और पॉइंटेड है अपेक्स की तरफ, ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। इट कंसिस्ट्स ऑफ डोरमेंट स्टेम एट द सेंटर कवर्ड बाय न्यूमरस ब्राउन स्केली लीव्स। इसमें डोरमेंट स्टेम होते हैं सेंटर में और न्यूमरस मतलब बहुत सारी ब्राउन स्केली लीव्स से घिरे हुए होते हैं। ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द स्टेम ए बल्बिल स्टार्ट्स टू जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग मैनी रूट्स फ्रॉम लोअर साइड एंड ए लीव टुवर्ड्स द अपर साइड। जब ये डिटैच होती हैं स्टेम से तब बल्बिल्स स्टार्ट करती हैं जर्मिनेट करना और बहुत सारी इनमें रूट्स बन जाती हैं लोअर साइड पे और ऊपर की तरफ अपर साइड में लीव्स बन जाती हैं। A bulbil from male plant will develop only into male plant, while from the female plant will form only female plant because cycle is strictly dioecious. बल्बिल जो मेल प्लांट से बल्बिल बनी होगी वो मेल प्लांट डेवलप करेगी और जो फीमेल प्लांट से बल्बिल बनी होगी वो फीमेल प्लांट डेवलप करेगी। क्यों? क्योंकि साइकस स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट है। अब हम देखेंगे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको हम डिटेल में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस इज oogamous. द फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकस में oogamous टाइप का होता है। oogamous का मतलब होता है फीमेल गैमेट जो कि एग सेल होता है वो बड़ा होता है मेल गैमेट से और वो नॉन मोटाइल भी होता है। साइकस इज स्पोरोफिटिक एंड स्ट्रिक्टली डायोशियस। साइकस स्पोरोफिटिक है, मतलब हम सारे जो भी आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो स्पोरोफिटिक पार्ट में देखेंगे। और डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट सेपरेट प्लांट्स पे बॉर्न होते हैं, बनते हैं। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल प्लांट ऑफ साइकस प्रोड्यूसेस एवरी ईयर सिंगल मेल कॉन एट इट्स अपेक्स। मेल साइकस का मेल प्लांट है वो एक सिंगल मेल कॉन हर साल बनाता है अपने अपेक्स पे, सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का वहाँ पे। इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल कॉन एंड देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम चेक्ड फॉर सम टाइम बट लेटर एन एपिकल मेरिस्टम इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द कॉन। जब मेल कॉन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो एपिकल मेरिस्टम बनती है बेस पे, मेल कॉन के बेस पे, विच पुशेज दैट ऑन वन साइड सो दैट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज रिज्यूम्ड अगेन। तो फिर वो ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है, दोबारा से होने लगती है। सच ग्रोथ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड सिम्पोडियल। और इस टाइप की ग्रोथ को हम सिम्पोडियल ग्रोथ बोलते हैं, मतलब ऐसी ग्रोथ जिसमें एक बार ग्रोथ रुक जाए जब मेल कॉन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर से एपिकल मेरिस्टम की हेल्प से दोबारा से रिज्यूम हो जाए ग्रोथ, उसको सिम्पोडियल ग्रोथ बोलते हैं। द मेल कॉन इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो मेल कॉन होता है वो लार्जेस्ट है। अब हम देखेंगे एलएस ऑफ मेल कॉन। साइकस के मेल कॉन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या शो करता है हम वो देखेंगे। और जो ये इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ इतना लिखा आ सकता है एलएस ऑफ मेल कॉन, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान रखना है। ईच कॉन इज एन ओवॉइड और कॉनिकल स्ट्रक्चर। हर एक कॉन एक ओवॉइड या कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है।
LS of male cone shows that each one consists of a central axis around which a larger number of leaf-like structures called microsporophylls are attached at the right angle in a compact spiral acropetal succession. जब LS हम देखेंगे किसी भी मेल कोन का, तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, एक सेंट्रल एक्सिस होगी जिसके अराउंड बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलेंगे वो अटैच्ड होते हैं, और किस एंगल पे, राइट एंगल पे, और एक कॉम्पैक्ट स्पाइरल और एक्रोपीटल सक्सेशन में। तो ये हम इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक रफ डायग्राम है, और आप अपनी स्क्रीन पे इसका ट्रू डायग्राम, रियल डायग्राम देख सकते हैं। ये सिर्फ रफ डायग्राम है, आप उसी से बनाना अपना डायग्राम। तो इसमें हम देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं उसमें हम, और माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कौन एक्सिस है, ये ब्रैक्ट्स हैं, एंटायर मेल कौन है, और ये TS है उसका, मतलब इसको बीच में से काट के TS देखा गया है। तो और जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो आप बनाना। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसमें। द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोफिल्स टेक्स प्लेस इन अ स्पाइरल मैनर दैट इज फ्रॉम अपेक्स टू द बेस। जो मैच्योरेशन होता है स्पोरोफिल्स का वो किस तरह से होता है, स्पाइरल मैनर में होता है, मतलब पहले अपेक्स ऊपर वाले मैच्योर होंगे स्पोरोफिल, फिर नीचे वाले बेस वाले। हाउएवर अ फ्यू स्पोरोफिल्स एट द अपेक्स एंड बेस रिमेन स्टेराइल। लेकिन कुछ स्पोरोफिल बेस पे और कुछ अपेक्स ऊपर की तरफ स्टेराइल रहते हैं, मतलब वो कभी भी फर्टाइल नहीं होते, उनमें आगे कोई प्रोसेस नहीं होती, वो सिर्फ स्टेराइल बने रहते हैं। अब हम जो हमने LS देखा उसमें हमें माइक्रोस्पोरोफिल नाम का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब हम उसका स्ट्रक्चर अंदर देखेंगे कैसा दिखाई देता है। ईच माइक्रोस्पोरोफिल रिप्रेजेंट्स ए स्टेमन। जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, तो जैसा हमने एंजियोस्पर्म में स्टेमन्स पढ़े हैं, वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं जिम्नोस्पर्म में। माइक्रोस्पोरोफिल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेमन को। इट इज़ ए फ्लैटेंड बॉडी एंड ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये फ्लैटेंड और बॉडी और ट्राइंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर और डिस्टल स्टेराइल रीजन कॉल्ड एपोफाइसिस एंड प्रॉक्सिमल वेज शेप्ड फर्टाइल पार्ट। जो एपोफाइसिस होता है, जो अपर पार्ट होता है या डिस्टल पार्ट, वो स्टेराइल होता है और उसे हम एपोफाइसिस बोलते हैं। और प्रॉक्सिमल जो वेज नीचे की तरफ का पार्ट होता है, वेज शेप्ड होता है, वो फर्टाइल होता है। ईच माइक्रोस्पोरोफिल बियर्स सेवरल 100 माइक्रोस्पोरेंजिया, या पॉलन सैक्स बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो पॉलन सैक होते हैं 100 एक माइक्रोस्पोरोफिल में। ऑन इट्स अवेक्सियल सरफेस मोर देन 1000, अवेक्सियल सरफेस पे मोर देन 1000 प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 3 to 6। माइक्रोस्पोरेंजिया क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं, 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ईच क्लस्टर और ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। जो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या क्लस्टर, उसको सोरस बोला जाता है, और प्लूरल में सोराई बोला जाता है। तो बहुत सारे होंगे तो सोराई। इन बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया individual hairs are present which help in the dispersal of the microspores and protect young sporangia। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उन पे इंडिविजुअल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए माइक्रोस्पोर को, और माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोफिल का TS डायग्राम में। ये इसमें ऊपर की तरफ म्यूसिलेज डक्ट दिखाई देंगी, और ये नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये टेप्टम बॉल है। टेप्टम का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और बॉल ऑफ स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है हमें, तो ये TS ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल हो गया। हमने माइक्रोस्पोरोफिल का TS देख लिया। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो बन चुकी है अब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट होंगी, वो देखेंगे अब हम। The development of microsporangium is eusporangia type that is develops from a group of cells called microsporangial initials। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजियल टाइप है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होगा और उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल बोलेंगे। These cells are hypodermal in origin and divide by periclinal balls into upper primary ball and lower primary sporogenous सेल। ये जो हाइपोडर्मल ओरिजिन में होते हैं ये सेल्स, और फिर ये डिवाइड करेंगे पेरिक्लाइनली और एक अपर प्राइमरी सेल बॉल सेल बनाएंगे,
और एक लोअर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाएंगे। तो ये दो टाइप के सेल्स बनाएंगे डिवाइड होके, प्राइमरी बॉल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी बॉल सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म 3 to 6 लेयर्ड बॉल बिलो द एपिडर्मिस। जो प्राइमरी बॉल सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और दोबारा रीडिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, 3 से 6 लेयर की बॉल बनाएंगे एपिडर्मिस के नीचे। साइमल्टेनियसली प्राइमरी स्पोरोजेनस cells also divide and redivide irregularly to form a mass of cells known as sporogenous tissue। जो इसके साथ साथ जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल था वो भी डिवाइड करेगा और रीडिवाइड करेगा इरेगुलरली और एक मास ऑफ सेल्स बना लेगा जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। एट दिस टाइम फ्रॉम द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू और द इनर मोस्ट बॉल लेयर डिफ्रेंशिएट्स इनटू अ सिंगल सेल नरिशिंग लेयर नोन एज टेप्टम। अभी जो हम टेप्टम देख के आए हैं डायग्राम में, ये वही है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और पेरिफेरल सेल से स्पोरोजेनस टिश्यू जो बनेंगे इनर मोस्ट बॉल लेयर सिंथेसिस करेंगे, उसी को हम टेप्टम बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरेंजियल बॉल फॉर्म्स द एपिडर्मिस और एक्सोथीशियम। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्पोरेंजियल बॉल की वो क्या बनाती है, एपिडर्मिस या एक्सोथीशियम। The rest of the sporogenous tissue increase in size and functions as spore mother cells। और बाकी बचा हुआ जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो इंक्रीज करता है साइज में और स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगता है। तो स्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। दीज आर द अल्टीमेट सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट फेज। ये स्पोरोफिटिक फेज के अल्टीमेट सेल्स हैं, क्या है, स्पोर मदर सेल। Each spore mother cell divides by reduction division to form 4 haploid microspores। जो हर एक स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करती है रिडक्शन डिवीजन से, मतलब मियोसिस से, और क्या बनाती है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज सेसाइल और शॉर्टली स्टॉक्ड, कंसिस्ट्स ऑफ 5 to 6 बॉल लेयर्स, आउटर सिंगल लेयर एक्सोथीशियम, इनर मोस्ट सिंगल लेयर टेप्टम एंड रेस्ट एंडोथीशियल लेयर्स। एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम सेसाइल होती है और शॉर्टली स्टॉक्ड होती है, या फिर स्टॉक छोटा होगा, उसमें स्टॉक प्रेजेंट होगा तो छोटा होगा, या सेसाइल होगा मतलब स्टॉक प्रेजेंट ही नहीं होगा। और 5 से 6 बॉल लेयर्स होती हैं। आउटर सिंगल लेयर होती है एक्सोथीशियम और सबसे अंदर होती है टेप्टम और बीच में बची हुई एंडोथीशियल लेयर्स होती हैं। द बॉल ऑफ स्पोरेंजियम एनक्लोजेस लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। जो बॉल होती है स्पोरेंजियम की उसमें बहुत सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द टेप्टम इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ओनली द साइंस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड टेप्टम कैन बी सीन एट द मैच्योरिटी। जो टेप्टम होती है वो यूज हो जाती है जब डेवलपमेंट हो रहा होता है माइक्रोस्पोर्स का, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ साइंस मतलब दिखते हैं उसके कि यहाँ पे ये प्रेजेंट थी डिसइंटीग्रेटेड टेप्टम के, जब मैच्योरिटी होती है प्लांट उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में। तब अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल इनिशियल बनेंगे, फिर ये इनमें डिवीजन होंगे, प्राइमरी सेल बॉल सेल बनेगा और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनेगा, फिर स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा और ये बॉल फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद टेप्टम का फॉर्मेशन होगा, बॉल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एपिडर्मिस, ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। फिर एपिडर्मिस स्पोर टेट्राड्स बनेंगे, ये सारे बनके नीचे फाइनली माइक्रोस्पोर्स बन गए। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हमने देख लिया। ये डायग्राम आपको याद रखना है, बनाना भी है नोट्स बनाते वक्त। अब नेक्स्ट देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने कंप्लीट कर लिया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। तो चलो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मेगास्पोरोफिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव को माइक्रोस्पोरोफिल, जो हम पढ़ चुके हैं। Each female plant every year produces numerous megasporophylls in acropetal succession above each crown of foliage and scaly leaves। हर साल एक बार न्यूमरस मतलब बहुत सारे मेगास्पोरोफिल बनते हैं प्लांट में, साइकस में, और एक्रोपेटल सक्सेशन में बनते हैं, और क्राउन और फॉलिएज स्केली लीव्स के ऊपर बनते हैं, क्राउन के ऊपर बनते हैं। देयर इज़ नो फीमेल कॉन्फॉर्मेशन। फीमेल कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता इसमें। The number of megasporophylls is much more than the number of the foliage leaves on the stem। जो मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं साइकस में वो ज़्यादा बनते हैं किससे, फॉलिएज लीव्स से। फॉलिएज लीव्स जितनी स्टेम पे होती हैं उससे ज़्यादा बनते हैं मेगास्पोरोफिल्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल्स द एपिकल मेरिस्टम इज नॉट यूज्ड अप लाइक दैट ऑफ
male cone and therefore the growth of stem continues and thus the female plant growth is monopodial। तो जब मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एपिकल मेरिस्टम यूज नहीं किया जाता जैसा कि मेल कॉन में यूज हो जाता था और फिर वो ग्रोथ रुक जाती थी, फिर दोबारा से स्टेम ग्रोथ कंटिन्यू होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो इसको इसीलिए मोनोपोडियल बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल। स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देता है। ईच मेगास्पोरोफिल, जिसे एंजियोस्पर्म में कार्पल बोलते हैं, उसे जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, इज रिगार्डेड एज ए मोडिफाइड लीफ। ये एक मोडिफाइड लीफ होती है। इट इज़ अबाउट 12.7 to 25.4 cm long and can be divided into 3 parts: upper leaf portion, middle ovule bearing portion and lower stalk। ये इसका साइज ये होता है 12.7 सेंटीमीटर से 25.4 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। क्या क्या है वो? अपर लीफ पोर्शन, ऊपर का लीफ पोर्शन, बीच में ओव्यूल बियरिंग पोर्शन और नीचे स्टॉक। तो ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मिडल पोर्शन। ओव्यूल्स कहाँ पे बनते हैं? मिडल पोर्शन के लेटरल साइड पे। द अपर पोर्शन इज पिन्नेट एंड ईच पिन्ना टेपरिंग टू द पॉइंट। जो अपर पोर्शन होता है वो पिनेट होता है और हर एक पिन्ना टेपरिंग होता है पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरफ। 2 lateral rows of ovules are present on the lateral side of the middle portion। जो ओव्यूल्स होते हैं उनके 2 लेटरल रोज प्रेजेंट होती हैं, 2 रोज प्रेजेंट होती हैं लेटरल साइड पे मिडिल पोर्शन की। इन साइकस देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन रिगार्डिंग द पिन्नेट कैरेक्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल एंड ए नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर स्पोरोफिल एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन वेरियस स्पीसीज साइकस ग्रेजुअल रिडक्शन इन मेगास्पोरोफिल्स कैन बी ट्रेस्ड। साइकस में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं पिनेट करेक्टर को लेके, मेगास्पोरोफिल के पिनेट करेक्टर को लेके, और बहुत सारे नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर स्पोरोफिल ये भी वेरी करता है कि हर एक स्पोरोफिल में कितने ओव्यूल्स होंगे। तो इसी वजह से रिडक्शन होता चला जाता है मेगास्पोरोफिल्स में, साइकस की अलग अलग स्पीसीज में। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ साइकस। हर एक स्पीसीज में नंबर डिफर होता है साइकस के ओव्यूल का। तो ये होता है 1 से 6 पेयर साइकस रेबुलेटा में, साइकस शिर्सिनेलिस में, और सिर्फ 1 पेयर होता है साइकस नॉर्बेयाना में। मेगास्पोरोफिल्स आर कवर्ड बाई येलो और ब्राउन हेयर्स। मेगास्पोरोफिल्स कवर होते हैं येलो या फिर ब्राउन हेयर्स से। तो ये आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगास्पोरोफिल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अलग अलग वेरिएशंस होते हैं मेगास्पोरोफिल्स के। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ओव्यूल क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल। अब हम उसी का स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं। द ओव्यूल्स आर सेसाइल एंड वॉर लेटरली ऑन स्टॉक। इसके ओव्यूल सेसाइल होते हैं। द ओव्यूल्स ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम एंड कैन बी सीन बाई नेकेड आइज। जो साइकस के ओव्यूल्स होते हैं वो मेल कॉन की तरह प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, और इन्हें नेकेड आइज से देखा जा सकता है। द ओव्यूल इज ग्रीन व्हेन यंग एंड इज कवर्ड बाई हेयर्स। जब यंग होता है तो ओव्यूल ग्रीन होता है और हेयर्स से ढका हुआ होता है। एट मैच्योरिटी इट्स कलर चेंजेस टू ऑरेंज एंड हेयर आल्सो फॉलो अप। और जब मैच्योर हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज, और हेयर्स भी चले जाते हैं, फॉल अप हो जाते हैं। द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस, शॉर्ट एंड स्ट्रेट एंड यूनिटैगमिक। ऑर्थोट्रोपस टाइप के इसमें ओव्यूल्स होते हैं, शॉर्ट और स्ट्रेट होते हैं। आपने ओव्यूल्स पढ़े होंगे, एंजियोस्पर्म में काफ़ी होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एट्रोपस। इसी तरह से इसमें सिर्फ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं साइकस में, और यूनिटैगमिक होते हैं, मतलब सिर्फ एक इंटैग्यूमेंट होता है इसमें। द इंटैग्यूमेंट इज वेरी थिक एंड कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। इंटैग्यूमेंट बहुत थिक होते हैं और 3 लेयर्स होती हैं उनमें। आउटर ग्रीन और ऑरेंज फ्लैशी लेयर कॉल्ड आउटर सार्कोटेस्टा। एक आउटर ग्रीन लेयर होती है, उसका ऑरेंज भी कलर हो सकता है, फ्लैशी होती है, उसको हम सार्कोटेस्टा बोलते हैं। सेकंड मिडिल येलो और स्टोनी लेयर कॉल्ड स्क्लेरोटेस्टा। बीच वाली येलो होती है और उसे स्क्लेरोटेस्टा कहा जाता है। इनर फ्लैशी लेयर और इनर सार्कोटेस्टा।
और लास्ट वाली जो इनर लेयर होती है उसको सार्कोटेस्टा बोला जाता है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं इंटेगुमेंट्स में। द पेरेन्काइमेटस टिश्यू इनसाइड द इंटेगुमेंट इज कॉल्ड न्यूशेलस। और न्यूशेलस भी प्रेजेंट होता है इंटेगुमेंट के अंदर, जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होगा उसको न्यूशेलस बोला जाता है। द इंटेगुमेंट एनक्लोजेस ऑल द न्यूशेलस एक्सेप्ट एट वन पॉइंट। जो इंटेगुमेंट होते हैं वो न्यूशेलस को घेरे हुए होते हैं एक पॉइंट छोड़ के, और उस पॉइंट को कहा जाता है माइक्रोपाइल। दिस पॉइंट और ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल द सेल्स ऑफ न्यूशेलस फॉर्म द न्यूशेलर बीक। जहाँ माइक्रोपाइल होता है उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे शेल्स होते हैं, उनको न्यूशेलस के सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूशेलर बीक। सम ऑफ सेल्स ऑफ न्यूशेलर बीक डिजॉल्व एंड फॉर्म अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन चैम्बर। इसी न्यूशेलर बीक के कुछ सेल्स एक कैविटी जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें पोलन चैम्बर कहा जाता है। जस्ट बिलो द पोलन चैम्बर इज प्रेजेंट इन आर्किगोनियल चैम्बर। पोलन चैम्बर के नीचे आर्किगोनियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल लीड्स इनटू द पोलन चैम्बर, और ये माइक्रोपाइल पोलन चैम्बर की तरफ ही जाता है। जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ आर्किगोनियल चैम्बर 3 to 6 आर्किगोनिया आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। जो आर्किगोनियल चैम्बर का फ्लोर होता है उसके नीचे 3 से 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। द ओब्यूल्स आर सप्लाइड बाई 3 वस्कुलर ट्रेसेस। ओब्यूल में 3 वस्कुलर ट्रेसेस की सप्लाई हो रही होती है। द सेंट्रल वस्कुलर ट्रेस एंटर्स द चलाजा एंड ऑफ द न्यूशेलस। जो सेंट्रल वस्कुलर ट्रेस होता है वो चलाजा एंड में एंटर करता है न्यूशेलस के। द इनर एंड आउटर वस्कुलर ट्रेसेस डिवाइड इनटू 2 ईच। वन ब्रांच सप्लाइज द आउटर फ्लैशी लेयर एंड द इनर फ्लैशी लेयर। जो इनर और आउटर वस्कुलर ट्रेस होती हैं वो डिवाइड कर जाती हैं 2 लेयर्स में, और एक ब्रांच सप्लाई करती है बाहर वाली लेयर को, एक ब्रांच सप्लाई करती है अंदर वाली लेयर को। Thus, the outer and inner fleshy layers receive the vascular supply, but the middle stony layer gets no vascular supply. तो इसी तरह से जो आउटर इनर लेयर होती हैं उनको तो वस्कुलर सप्लाई मिल जाती है, लेकिन मिडिल स्टोनी लेयर है उसको सप्लाई नहीं मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं एलएस ऑफ ओब्यूल। इसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये माइक्रोपाइल है, इसमें सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये पोलन चैम्बर है, ये आर्किगोनियल चैम्बर में ये आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ये न्यूशेलस वाला पार्ट है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफिटिक पार्ट दिखाई दे रहा है। ये इनर फ्लैशी लेयर है, ये मिडिल फ्लैशी लेयर है, और ये आउटर फ्लैशी लेयर है। ये वस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, ये सारी आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। एलएस ऑफ ओब्यूल है, साइकस का ओब्यूल है ये। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। तो आप भी अगर जब भी डायग्राम बनाएंगे तो कलर डायग्राम बनाएं, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। तो डायग्राम आपको इम्प्रेसिव बनाना है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट, और आपको आपकी स्क्रीन पे इसका डायग्राम दिख रहा होगा, उससे आप बना लेना। ये तो एक रफ डायग्राम है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के लेक्चर में देखा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।